नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। एसपी ट्रैफिक ने चलाया चेकिंग अभियान, 250 गाड़ियों के चालान। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह ने बुधवार को शहर में चेकिंग अभियान चलवाया। इस दौरान सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने और ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान करीब 250 गाड़ियों के चालान किए गए। वहीं एसपी ट्रैफिक के आदेश पर चौकी चौराहा पर मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें रोडवेज, बस, ऑटो रिक्शा समेत अन्य वाहनों के चालकों का चेकअप कराया गया। फतेहगंज पश्चिमी में परचून की दुकान पर दो पक्षों में टकराव। कस्बे में पुलिस चौकी के सामने रफीक किराना स्टोर पर दुकानदार व ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। धक्का मुक्की और फिर मारपीट हुई। थोड़ी ही देर में मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा। पुलिस पहुंच गई, दोनों पक्षों को शांत किया, कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने महेश गंगवार की तरफ से अशरफ, रफीक, तस्लीम, सद्दाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें धर्म को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि दुकान पर सामान के बदले पैसे देने से इनकार किया और उल्टे दुकान चलाने के नाम पर रंगदारी मांगी गई। मोहम्मद अशरफ का कहना है कि पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन हम पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। डीएम ने किया जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण, जांच कमेटी गठित। जिला महिला अस्पताल में मंगलवार को आग लग गई थी। एसएनसीयू वार्ड के बाहर शॉर्ट सर्किट से धमाके के साथ चिंगारी निकली और धुआं भर गया था। इससे भगदड़ और चीख पुकार मच गई थी। आनन फानन में वार्ड में भर्ती 11 नवजातों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया था। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। घटना के बाद बुधवार को डीएम रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करा। मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी भी गठित कर दी है, जिससे आगे इस तरीके के हादसे ना हो सके। डीएम ने ओपीडी पहुंचकर रजिस्टर चेक किया, साथ ही मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीएमएस कार्यालय स्थित मेडिकल स्टोर पर ताला लटका मिला तो फार्मासिस्ट को बुलाकर दवा का रिकॉर्ड चेक कराया। मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की विकसित भारत संकल्प यात्रा। नगर निगम की ओर से बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों ने सरकार की योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही विकसित भारत बनाने की लोगों को शपथ दिलाई। डीएम रविंद्र कुमार ने भी इसमें शिरकत करी। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाया जाए। इस मौके पर नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिथरी विधायक की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश। साइबर ठगों ने बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके परिचितों से ठगी की कोशिश करी। पहले ठग ने उनके परिचित लोगों को फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जोड़ा, फिर जरूरत बताकर रुपए मांगने शुरू कर दिए। शक होने पर परिचितों ने विधायक को फोन किया तो ठगी का पता चला। उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर सूचना पोस्ट करके लोगों को ठग से सचेत किया। साथ ही एसएसपी को पत्र भेजकर शिकायत की है। लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार। अलीगंज रोड पर रेलवे फाटक से पहले आंवला के गंजगोटिया निवासी पुष्पेन से 3 बाइक पर सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर ई रिक्शा, यूरिया के साथ कट्टे, मोबाइल लूट लिए थे। मुकदमा दर्ज करने के बाद आंवला पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। बुधवार को गांव बैजुइया के मोड़ से पुलिस ने लक्ष्मण, विजय चौधरी और जबरपाल को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर लूटा हुआ ई रिक्शा, मोबाइल, 3 तमंचे, 2 कारतूस, बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया कि शराब पीने और मौज मस्ती के लिए उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। नवाबगंज में गांव दलील नगर निवासी 20 वर्षीय जितेंद्र बाइक से भाभी ममता और भतीजे को दवा दिलाने ले गए थे। लौटते वक्त गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जितेंद्र की मौत हो गई, जबकि उनकी भाभी और भतीजा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में एसबीआई कार्ड, एलआईसी, रैपिडो समेत 10 कंपनियां युवाओं को करीब 450 नौकरियों का ऑफर देने पहुंची। जॉब पाने के लिए 63 युवाओं ने ऑनलाइन तो अन्य ने सेवा योजना कार्यालय पहुंचकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान मेले में आए तमाम बेरोजगार युवाओं ने बताया कि वह टेक्निकल ट्रेड की नौकरी की तलाश में आए थे, जबकि रोजगार मेले में जो कंपनियां आई हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। ऐसे में युवाओं के हाथ थोड़ी निराशा लगी। इसके बावजूद युवाओं ने मेले में कंपनियों को इंटरव्यू दिए। राज्य बजट वाले भुगतान के लिए आशा वर्करों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के बैनर तले आशा बहनों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा। जिला अध्यक्ष शिववती साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 8 माह से बकाया राज्य बजट वाले भुगतान की मांग करी। साथ ही 2017 से अब तक सेवा के दौरान जान गंवाने वाली आशाओं व आशा संघनी के आश्रितों को 20 लाख का मुआवजा दिए जाने की भी मांग करी।
निजी अस्पताल में तीमारदारों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। कैंट थाना क्षेत्र के ठिरिया परसोना निवासी गुड्डू की पत्नी इमराना ने 6 दिन पहले ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया था। ऑपरेशन के दौरान नवजात धारदार ब्लेड लगने से घायल हो गया तो उसे प्रभा टाकीज के सामने स्थित बच्चों के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। बुधवार को नवजात के तीमारदारों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बच्चे की हालत बिगड़ी तो दूसरे डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। चोरी करके गोवंशीय पशु को काटा, करणी सेना ने किया हंगामा। कैंट थाना क्षेत्र में गांव मोहनपुर निवासी संतोष के गौवंशीय पशु को बीती 17 नवंबर की रात्रि पशु तस्कर घर से चोरी कर ले गए थे और मरघट के पास ले जाकर काट दिया। गुरुवार को गोवंशीय पशु के अवशेष पड़े मिले। गोकशी की सूचना पर पहुंची करणी सेना ने हंगामा किया तो सीओ श्वेता यादव कैंट इंस्पेक्टर फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गौकशी करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रेनी आईपीएस एएसपी विक्रम दहिया का झांसी ट्रांसफर। शासन की ओर से बुधवार को पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बरेली में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात ट्रेनी आईपीएस विक्रम दहिया का झांसी ट्रांसफर हो गया है। उनके स्थान पर मुजफ्फरनगर में ट्रेनी आईपीएस एएसपी अभिजीत कुमार को बरेली भेजा गया है। मीरगंज में मानव श्रृंखला बनाकर निकाली मतदाता जागरूकता रैली। मीरगंज में एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में स्कूली छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को मतदाता प्रमाण पत्र बनवाने और मतदान के प्रति जागरूक किया। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।